आज खबर आई कि प्रिविलेज मोशन नहीं आ रहा है और कल तक ये लग रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर खतरे में नहीं चली जाए। आज सुबह सुबह ये हो गया कि नहीं, सरकार ने आइडिया ड्रॉप कर दिया है। तो इस बीच में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि राहुल गांधी ने तो जो कहा था उससे पीछे वो नहीं हटे। इतना हुआ कि राहुल गांधी ने जो कल बातें बोली, ऑब्जेक्शनेबल जो लगी, वो कार्रवाई से हटा दी जाएंगी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही है, अक्सर ही होता है। तो क्यों राहुल गांधी के खिलाफ पहले ये इरादा कि लाएंगे प्रिविलेज मोशन और फिर नहीं ला रहा है, इसके बीच में क्या हुआ ये आपको बताएंगे। सर, उससे पहले राहुल गांधी ने आज कुछ मीडिया को लेकर के, आपकी अनुमति हो तो थोड़ा उस पर बात कर लें पहले। जरूरी है। राहुल गांधी से आज सुबह एक सवाल हुआ कि सरकार आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कह रही है, आपको क्या कहना है? तो सुबह राहुल गांधी ने कहा आपको कीवर्ड मिलता है क्या कोई, आप वो कीवर्ड ले लेते हो सरकार से और हमसे और मुझसे पूछने लगते हो। फिर दोपहर में फिर ये सवाल उनके पास लेकर गए कि ऐसी ऐसी बात चल रही है, लाया जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लाया जा सकता। तो फिर राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा बोला और राहुल जी मुझे लगता है ज्यादा बोल गए। राहुल गांधी ने कहा, आर यू टोटली एम्प्लॉयड बाय द बीजेपी, अपना काम किया करें, बी ऑब्जेक्टिव, इट इज गेटिंग रियली शेमफुल, डोंट टेक देयर वर्ड एवरी डे एंड डू योर शोज ऑन इट। सो मैं कहूंगा सर कि समथिंग इज गेटिंग शेमफुल, बट द शेमफुल इज द कंडक्ट ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन समटाइम्स, इफ आई मे से सो। तो उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक है, आप सीनियर हैं, आप ज्यादा कह सकते हैं। मगर ये राहुल गांधी जी, आपसे अगर ये सवाल पूछा कि आपके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात सरकार कह रही है, इसमें कौन सा कीवर्ड ले लिया किसी मीडिया ने? ये भी ना पूछें आपसे तो आपसे क्या पूछें फिर? ये आपसे पूछकर तो आपके पास ये मौका दिया गया था कि आप इसका जवाब क्या देते हैं। आप कह सकते थे सरकार की मनमानी है, आप कह सकते थे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप कह सकते थे करना चाहे जो सरकार कर ले मेरे खिलाफ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस सवाल में ऑब्जेक्शनेबल क्या था कि सरकार आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कह रही है? इसमें क्या आपत्तिजनक है जो राहुल गांधी जी इतना भड़क गए? फ्रस्ट्रेशन। ऐसा है, राहुल गांधी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार 11.5 साल से कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। तो देश में और विदेश में जो उनके हैंडलर्स हैं, उनका पेशेंस खत्म हो रहा है कि भाई हमने आपको हर तरह की सहायता दी, तमाम संस्थाओं के जरिए आपका एजेंडा आगे बढ़ाया, देश के और विदेश के अखबारों में, मीडिया में, टीवी में, हर जगह आपका एजेंडा चलवाया। आप कुछ डिलीवर करके तो दीजिए। आप तो इस बड़ी लकीर को छोटा करना तो दूर, अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कुछ डिलीवर करने का। तो आदमी जब ज़्यादा बौखला जाता है तो उसीलिए कहते हैं कि जब विवेक चला जाता है तो फिर नाश होना होता है आदमी का। तो राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी की आलोचना से ज़्यादा आलोचना करना चाहूँगा सरकार की। सरकार ये तय करे कि देश कानून से चलेगा, संसद नियमों और परंपराओं से चलेगी या गुंडागर्दी से चलेगी। किसी शहर में कोई गुंडा अगर है सक्रिय तो वो तभी तक उसकी चलती है जब तक प्रशासन चुप रहता है। एक बार प्रशासन एक्शन में आता है, एक्शन मोड में, तो फिर गुंडे को गुंडई याद नहीं रहती है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उन्होंने एक तरह से लोकसभा को बंधक बना लिया है कि वो चाहेंगे तो सदन चलेगा, वो चाहेंगे तो नहीं चलेगा। वो जो चाहेंगे वो बोलेंगे, वो नियम के तहत है, नियम के बाहर है, परंपरा के तहत है, परंपरा के बाहर है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको ये बोलना है, इसलिए वो बोलेंगे। वो स्पीकर पर कमेंट करेंगे, वो प्रधानमंत्री पर भद्दे कमेंट करेंगे, वो जो पीठासीन अधिकारी होगा अगर स्पीकर नहीं है तो उन पर कमेंट करेंगे। किसको छोड़ा है उन्होंने? तो इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दरअसल डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके वो डेमोक्रेसी को ही डैमेज कर रहे हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं, संविधान में भी लिखा है कि उसके साथ राइडर है, असीमित नहीं है ये स्वतंत्रता। इसमें कुछ कंडीशंस है। तो आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप लगातार बोल रहे हैं। आपने किताब, तथाकथित वो किताब छपी है नहीं छपी है, उस बहस को छोड़ दें। आप ऐसी बातें आपने रखने की कोशिश की जो आर्मी की ऑपरेशन डिटेल्स से संबंधित है। तो इससे किसका फायदा होगा? इस देश की आम जनता का या फिर हमारे दुश्मनों का? तो अगर ये समझ में आप में नहीं है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो समझ में नहीं है या आप शातिर दिमाग है, आप जानबूझकर रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं देश को नीचा दिखाने के लिए। आप देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हैं जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो केवल राजनीति पर नहीं आप बोल रहे हैं,
आप भाजपा का विरोध करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते, आलोचना करते, वो एक बात थी। जी। आप देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।